Hello everyone, good morning. So today's video topic is कि karmic's role in divine masculine life. Okay. तो अभी तक जितना मुझे समझ आया है कि कार्मिक का क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है डिवाइन मस्कुलाइन की लाइफ में। सी हम लोग यूँ समझते हैं, पोर्ट्रे करते हैं कि कार्मिक जो होते हैं वो डिवाइन मस्कुलाइन की लाइफ जो है वो हेल्थ बनाने के लिए आते हैं। हेल्थ बनाने के लिए आते हैं ये तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है तो उनका जो रोल होता है ना वो डिवाइन मस्कुलाइन को रास्ते पे लाने का होता है, उनको सुधारने का होता है। उनको उनमें जो इम्प्रूवमेंट आप देखते हो ना वो किसकी वजह से होता है? कार्मिक की वजह से आता है। और वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कार्मिक है तो दैट मीन्स कि वो जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, ऐसा वैसा ऐसा कुछ भी नहीं होता। कार्मिक जो होते हैं ना वो सोलमेट की तरह भी समटाइम्स बिहेव करते हैं। ऐसा नहीं कि वो पूरे कार्मिक ही रहते हैं। वो कभी कभी स्ट्रिक हो जाते हैं, कभी कभी प्यारे हो जाते हैं उनके लिए। उनका जो रोल होता है वो मिक्सचर होता है। मेनली जो होता है ना कार्मिक के साथ में रिलेशनशिप में आने के बाद जो डिवाइन मस्कुलाइन्स जो होते हैं उनमें बहुत सी चीज़ें इम्प्रूव होती है। वो पहले कैसे होते हैं, अल्लर टाइप के होते हैं, बैचलर टाइप के होते हैं, लाइक यू नो। लेकिन जब मैरिज होती है, जब कार्मिक उनकी लाइफ में आते हैं तो क्या होता है ना, उनको समझ में आता है कि लाइफ में जो है वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ती है। उनके ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि तो अब तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हें तुम्हारी घरवाली को भी संभालना है, फिर आगे इन फ्यूचर तुम्हारे बच्चे होंगे तो उनका भी तुमको उठाना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। तो ये सारी धीरे धीरे क्या होता है ना, जैसे नहीं कि जब तक किसी के ऊपर डंडा नहीं पड़ता तो वो इंसान सुधरता नहीं है। तो वही वाली बात है। अगर आपकी लाइफ में आपका जो डीएम जो है वो पहले बहुत ऐसा था, मन चला था, लड़कियों के पे लाइन मारता था, आए दिन इस लड़की से फ्लर्ट करना, उस लड़के से फ्लर्ट करना, ये सब भी अगर उनकी लाइफ में चलता रहा तो शादी के बाद में क्या होता है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। उनके ऊपर क्या होता है, एक डंडा खड़ा रहता है एक तरीके से। लाइक अगर उनकी पार्टनर को अगर डाउट हो जाता है तो उनके लिए बहुत वो एक होता है ना कि वो ये सब उनको फिर भी छोड़ना ही पड़ता है झक मार के, क्योंकि डंडा जो है वो कोई पीछे लेके खड़ा है कि नहीं तुम्हें सुधरना है, तुम्हें ये जो चीज़ जो है अब छोड़नी पड़ेगी। अब तुमने जो है वो अपनी मनमानी जो है वो कर ली है। यू नो, मैंने मेरे ट्विन को भी देखा है, मेरे सोलमेट को भी देखा है। उन दोनों के लाइफ में उनके अंदर बहुत चेंजेस भी देखे हैं शादी के बाद में। मेरा ट्विन भी मैरिड है, मेरा सोलमेट भी मैरिड है। जो चेंजेस मैंने अपने ट्विन में देखे हैं वही चेंजेस मेरे सोलमेट में भी देखे। वो दोनों ही डिवाइन मस्कुलाइन है मेरी नज़र में। इवन मुझे मेरे हस्बैंड भी जो है वो डिवाइन मस्कुलाइन ही लगते हैं, क्योंकि वो स्पिरिचुअल है, ना नॉनवेज खाते हैं, ना ड्रिंक करते हैं, और जो उनका जो सोचने का जो तरीका है वो बहुत ही पॉजिटिव है। थिंग्स को लेने का उनके मन में मतलब किसी के लिए वो नेगेटिविटी नहीं है कि सबके लिए नेगेटिव लेना। थोड़ा बहुत तो चलो, जो डिवाइन मस्कुलाइन की जो पोर्ट्रे होती है, इमेज होती है, वो लगभग जो है मैंने जो देखी है ना इन तीनों के अंदर बहुत सिमिलर देखी है। तीनों के अंदर सिमिलर, लाइक तीनों जो है अपने बलबूते पे खड़े हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है फाइनेंशियली, और जो करते हैं अपने दम पे करते हैं। तीनों के तीनों ऐसे हैं। और तीनों में एक चीज़ और सिमिलर देखी कि तीनों को जो है अपने गैजेट से बहुत प्यार है, चाहे वो कार हो चाहे वो मोबाइल हो, उनको कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उनको कुछ हो गया ना तो मतलब इनका मूड ख़राब हो जाता है। सबसे ज़्यादा प्यार इनको उनसे ही होता है। ये चीज़ भी मैंने नोट की। और ये तीनों जो है वो लड़कियों को लेके भी बहुत ज़्यादा जो है सेंसिटिव है। लाइक सेंसिटिव माने यूँ कि उनको पता है कि उनको कैसे उन लोगों को ट्रीट करना है, लड़कियों को लाइक उनके साथ बदतमीजी नहीं करनी है, उनको सिक्योर फील कराना है। और आई फील सिक्योर, आई मीन तीनों से मिली हूँ, तीनों के साथ में जो है मैं सिक्योर ही फील करी हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी ने मुझे गलत कुछ बोला हो या टॉर्चर किया हो, ऐसा नहीं हुआ। बाकी एटीट्यूड जो है नॉर्मली मैंने तीनों में देखा था कि हाँ, और मन चले भी थे। लाइक जो मेरे हस्बैंड का तो मैं मैरिज से पहले जानती नहीं थी तो उनका तो नहीं पता, लेकिन ट्विन और जो सोलमेट है वो दोनों जो है वो इस मामले में एक जैसे थे कि लाइक ना
फ्लर्ट करना एंड ऑल, ये सब चीज़ें मैंने नोट की थी कि हाँ इनको इन चीज़ों में इंटरेस्ट था। लेकिन जब से उनकी मैरिज हुई है तो उनमें इन चीज़ों में लेके भी चेंज आया है, सुधरे हैं। लाइक वो पहले से बहुत ज़्यादा सुधराव जो है वो मुझे उनमें दिखा है। और भी कुछ चीज़ें हुई जिसकी वजह से मुझे लगा कि नहीं यार बंदा जो है वो सही रास्ते पे आ रहा है। तो ओवरऑल मेरा मिला के पॉइंट यही है कि कार्मिक जो होते हैं या जो भी कार्मिक कह सकते हैं या सोलमेट कह सकते हैं, सोलमेट भी हो सकते हैं, तो उनका रोल जो होता है वो उनका मेन पर्पस जो उनकी लाइफ में आना होता है तो उनको सीधा करना होता है, चाहे वो डंडे मार के चाहे प्यार से उनको चीज़ों के महत्व सिखाने होते हैं। बहुत चीज़ें वो सीखते भी हैं, बहुत चेंजेस भी आते हैं, इम्प्रूवमेंट भी होती है उनके अंदर। वो डिस्टॉर्टेड से वो जो है वो धीरे धीरे डिवाइन बनने लगते हैं जब वो जो है लेसन्स देते हैं, सिखाते हैं। तो इसलिए कभी भी कार्मिक को जो है वो आप लोग जो है कभी भी उनको ऐसे मत सोचना कि यार मेरी डिवाइन मस्कुलाइन पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है या हेल्प बना रहा है। अगर वो अच्छे से सिंपली में सुधर जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हट्टी है तो उनके लिए क्या होता है, वो जो लेसन जो होता है देने में बहुत ज़्यादा अत्याचार ज़्यादा उनको ऊपर होने लगता है। फिर यूनिवर्स के भी ये ट्रिक्स है कि कैसे उनको सुधारना है, कैसे उनको इम्प्रूवमेंट लानी है। तो ये सब जो करते हैं ना यूनिवर्स उनके अच्छे के लिए कर रहे हैं, उनके बुरे के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर वो अभी भी इन चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं तो तब तक डंडे खाते ही रहेंगे, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलाइन हो चाहे डिवाइन फेमिनाइन हो। डिवाइन फेमिनाइन भी जो है जो रिलेशन में आती है बहुत चीज़ें सीखती है, इम्प्रूवमेंट उनके अंदर भी आते हैं, उनको भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना ये सब, और कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें भी जो है आफ्टर मैरिज समझ में आती है। आई थिंक हर पर्सन की लाइफ में ऐसा होता है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा बिगड़ेल होता है ना, चाहे डिवाइन फेमिनाइन हो डिवाइन मैस्कुलाइन हो, तो उनके लिए थोड़े लेसन थोड़े से क्या होते हैं, थोड़े टफ हो जाते हैं या थोड़ा डिफ़िकल्ट होने लगता है। बस इतना सा फ़र्क है। तो मुझे नहीं पता मेरा फ्यूचर क्या है, किसके साथ है, क्या होगा, आई डोंट नो अबाउट दिस, बट मैं जहाँ अभी भी हूँ तो वहाँ खुश भी हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल यूनियन को लेके बहुत ज़्यादा तड़प रही हूँ, डिज़ायर में हूँ कि मेरा यूनियन तो मुझे चाहिए ही चाहिए। आई डोंट नो यूनिवर्स के क्या प्लान्स है मेरे को लेके। सबसे बेस्ट थिंग जो मैं अभी कर सकती हूँ वो क्या कर सकती हूँ कि मैं अपने ऊपर काम करूँ, अपने ऊपर स्पिरिचुअली वर्क करूँ, अपने आप को इंट्यूटिवली ग्रो करूँ। सबसे बेस्ट जो है वो अभी मैं यही कर सकती हूँ। एटलीस्ट कुछ तो करूँ, जो होगा वो देखा जाएगा फ्यूचर में क्या होता है क्या नहीं होता है। सो बस यही इस वीडियो में मुझे आपको मैसेज पहुँचाना था। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।